Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center class 12th Sociology. So we were here at chapter 2. So ये क्या कह रहा है? It would be simplistic, however, to term the complex combinations such as a mix of tradition and modernity, as though tradition and modernity themselves are mixed entities. सो सिंपल एक जगह जो है वो वर्ल्ड मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहा है, एक जगह वी ऑल्सो टॉक अबाउट आर ट्रेडिशंस. तो सिंपलिस्टिक किस तरीके से हो सकता है कि बहुत सारे हमें कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकते हैं विद द मिक्स ऑफ ट्रेडिशन एंड ऑफ कोर्स द मॉडर्निटी. So, or as though India has or had just one set of traditions, we have already seen that both plurality and tradition of argumentation have been defining features of tradition in India. So, they are in fact constantly being redefined. हमने ये भी ऑब्जर्व किया है दैट विद 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर्स बहुत सब चीज़ें जो थी इस तरीके से हमको चेंज होते हुए दिखाई दे रही हैं. सो द बॉक्स बिलो डिस्क्राइब सच अ प्रोसेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश कि अरुणाचल प्रदेश में किस तरीके के चेंज आए थे वो हम यहाँ पे देखते हैं. सो विद द एडवेंट ऑफ प्रोग्रेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी कि जब मॉडर्नाइजेशन हमको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है तो द एटीट्यूड्स हैव चेंज्ड टू रिलीजियन एंड टू सेलिब्रेशन ऑफ मेनी फेस्टिवल. तो ये चीज़ हमें उनके फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के तरीके वगैरह में भी चेंज नज़र आता है. रिचुअल्स, प्रोसीजर्स ऑफ सेरेमनीज, टैबूज एसोसिएटेड विद दी सेरेमनी, द वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइसेस टू बी मेड, इन सब में एक कांस्टेंट चेंज देखने को मिल रहा था, स्पेशली इन द मशरूमिंग अर्बन एरिया. मशरूमिंग अर्बन एरिया मतलब फैलते हुए अर्बन एरिया में हमको ये भी देखने को मिला. So these new pressures on the concept of tribal identity have meant that traditional practices and their preservation have become almost a necessary expression of being tribal. Festivals have emerged as an empathetic projection of that sense of unified tribal identity. So it is as if the collective celebration of the festival has been a fitting response to the clarion call of loss of culture, loss of identity that is doing the rounds of today's tribal society. See, देखिए, जो एक चीज़ है जो बहुत पहले से चलती हुई आ रही है, अगर आप उसमें कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ऑफ कोर्स सी बात है कि आपको उस चीज़ से अपोजिशन फेस करना पड़ेगा. तो ऐसे ही इन लोगों के साथ भी हो रहा था कि जो ट्राइबल रूल, जो सब चीज़ें पहले से चलती हुई आ रही थी, उसमें अब बदलाव देखने को मिल रहे थे. अब बदलाव जब देखने को मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बदलाव सबको तो स्वीकार्य नहीं होंगे. तो इस वजह से देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट वाज गोइंग टू बी हेल्ड इन दिस थिंग. So it is currently a common practice of festival celebration committees to be formed in place of traditional loose-knit work gang of the celebration of the festival. Traditionally, seasonal cycles determine the days of celebration. Now, dates for the celebration have been formalized for each marked on ऑफिशियल कैलेंडर. जैसे कुछ बेसिक चेंजेस की अगर हम बात करें तो वो इस प्रकार से थे कि पहले क्या होता था ना कि साल में मौसम के हिसाब से या तिथि के हिसाब से जिसे हम कहते हैं फेस्टिवल्स आते थे. बट नाउ इट वाज कंप्लीट चेंज. हाउ इट वाज अ कंप्लीट चेंज कि अब गवर्नमेंट कैलेंडर के हिसाब से हमको वो चेंजेस देखने को मिलते थे. सो इट्स जस्ट कि लोग मॉडर्नाइज हो रहे थे. वो क्या कर रहे थे, एक तरीके से एक दूसरे आइडिया को अपना ऐसे आइडिया को अपना रहे थे जो अभी तक प्रेवलेंट नहीं था. सो दैट्स वाई दिस वाज क्रिएटिंग छोटा मोटा इश्यूज. ठीक. So at all these festivals flag no definite design, chief guest speeches, मिस फेस्टिवल कॉन्टेस्ट, ये न्यू नेसेसिटीज़ बन चुकी थी. ऐसी चीज़ें बन चुकी थी जो नॉर्मल जैसी लगने लग गई थी लोगों को. देयर वॉज नथिंग कि कुछ बुरा है यहाँ पे. पीपल वर completely accepting it. So, अब in the modern West, secularization have been meant a process of decline in influence of religion. अब देखो एक कंसेप्ट आता है सेक्युलराइजेशन का. देखिए पता है वर्ल्ड में सेक्युलराइजेशन का कंसेप्ट अलग है और इंडिया का सेक्युलराइजेशन का कंसेप्ट टोटली अलग है. हाउ दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि वर्ल्ड क्या बोलता है, वर्ल्ड बोलता है सेक्युलराइजेशन का मतलब है, सेक्युलर होने का मतलब है कि जो रिलीजन है उससे डिवोर्स ले लिया है गवर्नमेंट ने.
Government has totally divorced the religion. But when we look at the Indian version of secularization, it is just कि religion अपना काम करे और state यानी सरकार अपना काम करेगी. बट कहीं पर भी सरकार को लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, then government will also help there. वो वहाँ पे इंटरफेयर करेंगे. जैसे सबरीमाला केस सबसे लेटेस्ट और सबसे बढ़िया केस है कि वहाँ पे इंटरफेयर करेंगे. जैसे सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर वाले इशू में इंटरफेयर किया. तो जब भी लगेगा सेक्युलराइजेशन ओवर पावर कर रही है लोगों को, तो वहाँ पे कानून आ जाएगा. So secularization, it has been an assumption of all the theorists of modernization that modern society become increasingly secular. जैसे indicators of secularization ये वो हैं, have referred to the level of involvement with religious organization, जैसे कि rate of church attendance हो गया, उसके बाद the social and material influence of religious organization हो गया, and the degree to which people hold religious belief. So recent years have, however, seen an unprecedented growth of religious consciousness and conflict world over. तो recent years मतलब बहुत पहले साल अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ था रिलीजियस कॉन्शियसनेस का, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, इस चीज़ पे वॉर भी हमें देखने को मिले हैं. However, even in the past, a view that assumed that modern ways would necessarily lead to decline in religious ways has not been entirely true. So पहले ये बोला गया कि जो देखिए ये जो चीज़ें हैं ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रेवलेंट रहेगी. जैसे जैसे मॉडर्निटी आएगी ना, रिलीजन जो है वो अपनी इम्पोर्टेंस कम होता जाएगा उसमें. कहीं ना कहीं ये बात सही थी, बट कहीं ना कहीं ये बात सही नहीं भी थी. ऐसा नहीं है कि रिलीजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा. यू विल रिकॉल हाउ वेस्टर्न एंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडियाज लेड टू एमर्जेंस ऑफ न्यू काइंड ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन. तो फर्दर मोर एक कंसिडरेबल पार्ट ऑफ रिचुअल इन इंडिया उसका डायरेक्ट रेफरेंस रहता है टू द परस्यूट ऑफ सेक्युलर एंड. देन कम्स कनेक्टिंग टू द गॉड. कनेक्टिंग टू द गॉड, ओ माई गॉड, ये क्या होता है कि गॉड से आप किस प्रकार से कनेक्ट कर पाते हैं, किस प्रकार से आप उनसे बात कर सकते हैं, उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं. दैट इज़ प्रिवेलेंट नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट हैं. So are you distressed because your planned trip to the Meenakshi Amman temple in Madurai on your wedding anniversary will not materialize? Stop worrying. देखो ये पहले ना सोर्स बिजनेस लाइन का है, दैट इज़ फाइनेंशियल डेली फ्रॉम द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस. तो ये है कि जैसे एडवर्टाइजमेंट टाइप में होता है ना, क्या आप परेशान हैं क्योंकि आपने एक ट्रिप प्लान करी थी मीनाक्षी अम्मन टेम्पल मदुरई में अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को, बट आप उसको पूरा नहीं कर पाए. स्टॉप वरिंग, चिंता छोड़ दीजिए. यू आर जस्ट अ माउस क्लिक अवे फ्रॉम ऑर्डरिंग एन ऑनलाइन पूजा ऑन द वेब एंड गेटिंग द ब्लेसिंग ऑफ द डीटी. तो आप चिंता छोड़िए क्योंकि सिर्फ आप एक माउस क्लिक अवे हैं एंड आप ऑर्डर कर सकते हैं एक ऑनलाइन पूजा वेब पोर्टल पे एंड आप भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं at this.com. So this.com offers पूजा सर्विस इन 600 टेम्पल्स से भी ज़्यादा जो ऑल ओवर द कंट्री में है. सो पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन ऑर्डर फॉर अ पूजा. तो पूरे वर्ल्ड के लोग पूजा के लिए ऑर्डर कर सकते हैं जो कि उनके पसंद के टेम्पल में हो सकती है. इन कन्याकुमारी हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, अपने फेवरेट भगवान की पूजा करा सकते हैं. सो पूजा इज परफॉर्म्ड एज पर द ब्राउजर्स रिक्वायरमेंट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ फ्रेंचाइजी, मोस्टली टेम्पल प्रेस. दे स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री एंड द प्रसादम इज डिलीवर्ड टू एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. तो पूजा करेंगे, आरती वारती करेंगे, फिर प्रसाद कुरियर कर देंगे, है ना, ऐसा ही कुछ होगा जो रीच हो जाता है पूरे वर्ल्ड में 5 to 7 डेज के अंदर. रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया जो पे नहीं कर सकते क्रेडिट कार्ड्स वगैरह से, तो परफॉर्म कर सकते हैं पूजा एंड पेमेंट वो चेक से या डिमांड ड्राफ्ट से भेज सकते हैं. सो ऑनलाइन पूजा सर्विस एनीवेयर फ्रॉम $9.75 बेसिक पूजा की है रेट, और अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ पूजाज या बड़ी पूजाज कराना चाह रहे हो दिस इज $75. आई डोंट नो इफ़ आई कॉल इट बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो जाना, या मुझे इस पे हंसी आनी चाहिए, या मुझे इसको एज इट इज़ स्वीकार कर लेना चाहिए.
वैसे तीसरे वाला ज़्यादा सही है, मुझे इसे एज़ इट इज़ स्वीकार कर लेना चाहिए कि ऑनलाइन पूजा का कार्यक्रम भी हो सकता है। दिस इज़ नॉट जो है कि बहुत अलग चीज़ है। तो इट्स जस्ट कि वर्ल्ड इज़ चेंजिंग एंड ये चीज़ें हमें अब भी देखने को मिलती हैं। सो इस चैप्टर का छोटा-सा पार्ट रह गया, दिस विल कवर इन लास्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।